देखो, हमें जीवन में सोचना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, हमें वही मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहते हो उसे पा सकते हो? वो एक आपका विचार जो आप सोचेंगे, वो विचार ही उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। आप जो जीवन में पाना चाहते हो उसकी शुरुआत आपके विचार से ही होती है। बिना सोचे तो इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं होता। यदि अगर बिना सोचे कोई काम होता भी है तो उसका निश्चित नहीं होता है कि वह सही होगा या फिर गलत होगा। देखो, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो आप सबसे पहले उस काम के बारे में सोचते हो कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे आपके विचार होंगे आप उस काम को उतने ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। इस दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत होती है एक विचार से। आप जितने भी महान लोगों को और सफल लोगों को देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ के बारे में विचार किया था जो उन्हें करना था। इसीलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोचकर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए, क्योंकि आपके जो विचार हैं वही आपके लिए वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे, ये दुनिया भी आपके लिए उतनी ही अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती, उनके विचार स्वच्छ नहीं होते। उनके विचारों में हमेशा जलन, भय, क्रोध, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि वो लोग दूसरों के लिए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को ही खत्म कर देते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे, हम मजबूत नहीं हो सकते। इसीलिए अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो और दूसरों के प्रति अच्छी रखो। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसे लेने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। लड़की ने अंकल से कहा, मेरी माँ ने आपसे 1000 रुपये लाने के लिए कहा है। फिर अंकल ने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो लड़की वहाँ से नहीं गई। अंकल अपने काम में लग गए। जब अंकल ने थोड़ी देर बाद मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अंकल ने उस लड़की को फिर से कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम चली जाओ। लड़की ने फिर से हाँ कहा, लेकिन वो नहीं गई, वो वहीं पर खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो लड़की फिर से वहीं पर खड़ी हुई थी। अब अंकल को बहुत गुस्सा आ गया था। अंकल अपने पास पड़े एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ? लेकिन वो लड़की वहीं पर खड़ी रही और उसने कहा, मेरी माँ ने आपसे 1000 रुपये मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए, उनके हाथों से डंडा छूट गया। उन्होंने इस लड़की को 1000 रुपये देकर वहाँ से जाने के लिए कहा। आप सोच कर देखिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो भी चीज़ को वो लेने गई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था कि जब तक वो उसे नहीं मिलेगा वो वहाँ से कभी नहीं जाएगी, और उसने ऐसा ही किया। अब आप सोचकर देखिए, क्या आपके विचारों में इतनी स्पष्टता है? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है? आपके मन के भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके विचारों में स्पष्टता नहीं है। क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं है कि आप अपने आप से क्या चाहते हो, तो फिर वो चीज़ मिलेगी कैसे? लेकिन आप एक बिना स्पष्ट विचार के एक खुले मैदान में दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं हैं। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने विचारों से क्या चाहते हैं। आप क्लियर कर लीजिए, अपने आप को बतलाइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए, और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए। इसीलिए मेरे भाई, आप अपने विचारों को इतना मजबूत बना लो कि आपको जब तक वह न मिल जाए तब तक आप हार मत मानना। अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान जितना संकुचित होगा, आपके विचार भी उतने ही होंगे। इसीलिए बात को समझो। आप अपनी सोच को मजबूत बनाने से
आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो तो विचार स्पष्ट करो और जिंदगी को बदल डालो।